हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गौरा देवी के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा जीवन परिचय के बारे में। और इससे पहले हमने उत्तराखंड व्यक्तित्व पर काफ़ी वीडियो दी हैं। अगर वह आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि आगामी परीक्षाएँ 1 से 2 मंथ बाद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उत्तराखंड में जो चंद वंश हमारे चैनल पर चल रहा है, उसकी भी 2 वीडियो आ चुकी हैं। परीक्षा माड़ी की भी 7 से 8 वीडियो आ चुकी हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि इन दोनों को 20 से 25 भाग में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा हमारी पटवारी लेखपाल परीक्षा 2 से 3 मंथ बाद इसका एग्जाम होना है, पटवारी लेखपाल परीक्षा। उसके बाद आता है पुलिस दरोगा परीक्षा। जैसा कि आप अवगत हैं, पुलिस दरोगा परीक्षा का फिजिकल मार्च अप्रैल में हो जाना है, जैसा कि संतोष बड़ोनी सचिव ने बताया है। उसके बाद हमारी परीक्षा आती है फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा। उसके बाद हमारा आता है बंदी रक्षक परीक्षा। और पुलिस के साथ हमारा बंदी रक्षक का फिजिकल भी साथ ही होना है। और जैसा पिछली बार बताया गया था संतोष बड़ोनी जी के द्वारा। और उसके बाद हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, कोई भी परीक्षा हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा यह टॉपिक। और फ्रेंड, जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितनी भी जानकारी है वह आपको उपलब्ध हो सके। फ्रेंड, देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन गौरा देवी से संबंधित। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, याद रखना, गौरा देवी का जन्म 1925 में हुआ था। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? 1925 में गौरा देवी का जन्म। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो याद रखना फ्रेंड्स, गौरा देवी का जन्म 1925 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लाता गांव। याद रखना फ्रेंड्स, लाता गांव चमोली में। जैसा कि यहाँ पर कहा भी गया है कि गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? 1925 में। और गौरा देवी का जन्म किस जिले में हुआ था? याद रखना फ्रेंड्स, लाता गांव चमोली। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको वुमेन नाम से किसे जाना जाता है? चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, गौरा देवी को। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में बना है और पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्जामों में। और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है आगे भी आगामी परीक्षाओं में गौरा देवी से। और गौरा देवी से एक बार क्वेश्चन भी बना था कि वृक्ष नृत्य पुरस्कार कब मिला था इन्हें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चिपको वुमेन नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, गौरा देवी को। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी का विवाह किसके साथ हुआ? गौरा देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? याद रखना फ्रेंड्स, मेहरवान सिंह। गौरा देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? मेहरवान सिंह के साथ गौरा देवी का विवाह हुआ था। और अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में, पति से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम पूछा था परीक्षा में, तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम जैसे क्या था? विनय लक्ष्मी। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि गौरा देवी किसकी पत्नी थी, तब हमारा आंसर आएगा मेहरवान सिंह। अगर क्वेश्चन आए कि मेहरवान सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तब भी हमारा आंसर आता है गौरा देवी। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी का विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ? तो गौरा देवी का विवाह मेहरवान सिंह से कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? याद रखना, 12 वर्ष की आयु में। गौरा देवी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में होता है? गौरा देवी का विवाह 12 वर्ष की उम्र में किसके साथ होता है? मेहरवान सिंह के। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी कितने वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी? तो गौरा देवी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? याद रखना, 12 वर्ष की आयु में। और किसके साथ हुआ था? मेहरवान सिंह के। और उसके कुछ ही समय के बाद 22 वर्ष की अवस्था में जो है यह विधवा हो गई थी गौरा देवी। और क्वेश्चन बन भी सकता है ऐसे परीक्षा में कि गौरा देवी कितने वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी? याद रखना, 22 वर्ष की। मेहरवान सिंह बीमार पड़ गए थे काफ़ी समय तक, तो जिसके कारण उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में गौरा देवी विधवा हो गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है महिला मंगल दल की अध्यक्षता गौरा देवी कब बनी? महिला मंगल दल की अध्यक्षता गौरा देवी कब बनी थी? याद रखना, 1972 में। अगर क्वेश्चन आए कि महिला मंगल दल की स्थापना किसने करी थी, तब हमारा आंसर आएगा चंडी प्रसाद भट्ट ने। महिला मंगल दल की
स्थापना किसने की थी? तब हमारा आंसर आता है चंडी प्रसाद भट्ट। और इसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गोरा देवी को बनाया गया था। याद रखना फ्रेंड्स, कब बनाया गया था? 1972 में। क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि महिला मंगल दल की स्थापना किसने करी थी? याद रखना फ्रेंड्स, चंडी प्रसाद भट्ट ने। और कब की थी? 1972 में। और अध्यक्ष कौन बनी थी प्रथम बार? किसे बनाया गया था? तब हमारा आंसर आएगा गोरा देवी। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 26 मार्च 1974 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 26 मार्च 1974। और 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत थोड़ी सी काफ़ी धीमी गति से देखने को मिलती है, लेकिन चिपको आंदोलन की शुरुआत रेड़ी गांव से गोरा देवी के द्वारा कब शुरुआत की जाती है? तब हमारा आंसर आता है 26 मार्च 1974 को। अगला क्वेश्चन कहता है गोरा देवी का कौन सा नारा प्रसिद्ध नारा था? गोरा देवी का कौन सा नारा प्रसिद्ध नारा था? गोरा देवी ने नारा दिया था कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका। तो जंगलों के उपकार से संबंधित चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी जंगलों के लिए की गई थी। तो वहाँ पर क्या था कि जब भी कोई ठेकेदार जंगल काटने के लिए आते थे तो गांव की महिलाएं जंगलों के पेड़ों से चिपट जाती थी। जंगल में जो पेड़ थे वहाँ पर उनसे लग जाती थी। और फिर उन्होंने एक नारा दिया था कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका। अगला क्वेश्चन कहता है गोरा देवी को प्रथम वृक्षमित्र सम्मान से कब सम्मानित किया गया? गोरा देवी को प्रथम वृक्षमित्र सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1986 में। याद रखना फ्रेंड्स, कब सम्मानित किया गया था? 1986 में। और यह क्वेश्चन 28 अक्टूबर का स्टेनो के एग्जाम था। उस स्टेनो के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोरा देवी को प्रथम वृक्षमित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? याद रखना फ्रेंड्स, 1986 में। जब 28 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था स्टेनो का, उत्तराखंड की धरती पर सबसे कठिन एग्जाम 28 अक्टूबर का देखा गया था। कब? 28 अक्टूबर का एग्जाम सबसे भारी देखने को मिला था उत्तराखंड की धरती पर। और उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरा देवी को प्रथम वृक्षमित्र सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1986 में। और उसकी मेरिट कितनी गई थी? याद रखना फ्रेंड्स, 49.75 पे उसकी मेरिट गई थी। उसके बाद इसकी वेटिंग भी आई थी, जिसकी वेटिंग 49-48 पर इसकी वेटिंग गई थी। जैसा हमने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड की धरती पर सबसे कठिन एग्जाम यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है गोरा देवी के पुत्र का नाम क्या था? तो गोरा देवी के पुत्र का नाम क्या था? याद रखना चंद्र सिंह। गोरा देवी के पुत्र का नाम क्या था? चंद्र सिंह। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है इनके पति की, मेहरबान सिंह की, तो अपने पुत्र चंद्र सिंह का लालन पालन करने में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसे? गोरा देवी को। अगर क्वेश्चन आए कि गोरा देवी के पुत्र का नाम क्या था, तब याद रखना फ्रेंड्स चंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है गोरा देवी सहित चिपको आंदोलन में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो गोरा देवी सहित चिपको आंदोलन में कुल कितनी महिलाएं थीं? याद रखना 21 महिलाएं थीं। यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि गोरा देवी सहित चिपको आंदोलन में कुल कितनी महिलाएं थीं? 21 महिलाएं थीं। और जैसा हमने अभी आपको बताया था कि पेड़ों से जब भी ठेकेदार पेड़ काटने आते थे तो ये सारी महिलाएं पेड़ों से लग जाती थी। उसके बाद गोरा देवी ने एक नारा भी दिया था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरा देवी सहित चिपको आंदोलन में कुल कितनी महिलाएं थी? याद रखना फ्रेंड्स 21 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? गोरा देवी को। और चिपको आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। और क्वेश्चन बने भी हैं, आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे कि हमारी आगामी परीक्षाएं हैं पटवारी लेखपाल परीक्षा, पुलिस दरोगा परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा, बंदी रक्षक परीक्षा और कोर्स हमारी आती है। और उसके बाद हम आपको बताना है, एक आपको काफ़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको 1 या 2 दिन में देखने को आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? याद रखना गोरा देवी को। अगला क्वेश्चन कहता है गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार
किसने प्रदान किया? गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किसने प्रदान किया था? याद रखना, राजीव गांधी ने। और कब किया था? 1986 में। जैसा हमने आपको बताया कि यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किसने प्रदान किया? राजीव गांधी ने। कब? 1986 में। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी ने कितनी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो गौरा देवी ने शिक्षा ग्रहण कितनी कक्षा तक की थी? याद रखना, कक्षा 5 तक। तो गौरा देवी कितनी पढ़ी लिखी थी? याद रखना, कक्षा 5 तक गौरा देवी सिर्फ पढ़ी लिखी थी। बस अगर क्वेश्चन आ जाए कि गौरा देवी ने शिक्षा कितनी कक्षा तक ग्रहण की थी? याद रखना, कक्षा 5 तक। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी का जन्म किसके घर में हुआ था? गौरा देवी का जन्म किसके घर में हुआ था? याद रखना फ्रेंड्स, नारायण सिंह। नारायण सिंह के घर में किसका गौरा देवी का जन्म होता है? और इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में किसके साथ? मेहरवान सिंह के साथ इनका विवाह हो जाता है 12 वर्ष की उम्र में। और यह कितने वर्ष की बाद जो है विधवा हो जाती हैं? 22 वर्ष में यह विधवा हो जाती है। उसके बाद इनके गर्भ से इनके पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है चंद्र सिंह। याद रखना फ्रेंड्स, इनके पुत्र का नाम होता है चंद्र सिंह। और इनकी पति के मृत्यु के बाद चंद्र सिंह का लालन पोषण करने में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है गौरा देवी की मृत्यु कब हुई थी? गौरा देवी की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना फ्रेंड, 4 जुलाई 1991 को। गौरा देवी की मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा 1977 में कौन सा नारा दिया गया था? तो चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा 1977 में कौन सा नारा दिया गया था? याद रखना, क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी, बयार और जिंदा रहने के हैं आधार। यहाँ पर बयार जो है हवा को कहा गया। याद रखना फ्रेंड्स। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने यह नारा कब दिया था? तब हमारा आंसर आएगा 1977। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 1977 में कौन सा नारा दिया गया था? तब भी हमारा आंसर आता है क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी, बयार और जिंदा रहने के आधार। अगला क्वेश्चन कहता है रेड़ी गांव के जंगलों में आज भी कौन से नारे सुनाई दे रहे हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स कि रेणी गांव के जंगलों में आज भी कौन से नारे सुनाई दे रहे हैं? हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले, वन जागे, वनवासी जागे। तो यह नारे अभी भी रेड़ी गांव के जंगलों में सुनाई देते हैं और सुनने को मिलते हैं कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले, वन जागे, वनवासी जागे। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन किससे था? तो याद रखना फ्रेंड्स कि क्वेश्चन बन सकता है कि चिपको आंदोलन किससे था? तब हमारा आंसर आता है कि वनों की अंधाधुंध अवैध कटाई को रोकने के लिए। तो 1970 में जो है अलकनंदा नदी से बाढ़ आने के कारण चिपको आंदोलन का श्रेय उत्पन्न हो जाता है। चिपको आंदोलन का जब बाढ़ आती है तो काफ़ी मात्रा में वृक्ष लगाए जाते हैं और वनों के कटान को रोका जाता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि चिपको आंदोलन किससे था? वनों की अंधाधुंध अवैध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन था। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।